वो बेटा काल नहीं, बेटा पीछे हट रहा। भाई किसी की कमांड नहीं मानता, अगर कोई कुत्ता इसको भौंक दे तो। हाँ, फिर ये सारी की सारी ट्रेनिंग भूल जाता है। हमको इसका नाम काल नहीं रखना चाहिए था, क्योंकि इसके सारे एक्शंस वैसे ही हो रहे हैं भाई। इसके ऊपर इसके नाम का असर हो गया है। जहाँ पे भी देखो ये लड़ने वड़ने के लिए आता है, और जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ रही है ना, मेरे को चिंता सी होने लग जाती है कई बार, कहीं किसी को पकड़ ना ले। बाकी फिर ये तैयार रहता है। देखो ये अभी भी देखो तैयार है। क्या हो रहा है देख रहे हो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। और देखो भाई यहाँ इन दोनों की मस्ती चालू है। भाऊ 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 कर रहे हैं। अरे भाई व्लॉग शूट कर रहे हैं यार इनकी मस्ती कभी रुकती नहीं यार। कभी भी ऐसे सभ्य डॉग्स की तरह बैठ के ना आराम से ऐसे गुड मॉर्निंग ग्रीट करनी हो, ये सब कुछ नहीं करते। ये इतना एक्साइटेड पता है क्यों है? क्योंकि इनको अभी इनका ब्रेकफास्ट लग चुका है वहाँ पे इनके बोल में, तो उनको अपना ब्रेकफास्ट करना है। इस चक्कर में इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं ना, एक दूसरे के साथ लड़ना ही शुरू कर देते हैं। ओए ज़्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं, दोनों को फिर किसी को भी खाना नहीं मिलेगा। दोनों का खाना मैं खा जाऊंगा फिर। वो देखो अंदर चला गया। बाउंड्री ट्रेनिंग देखो उसकी भाई की। वो देखो किचन के अंदर चला गया, जबकि वूफी ना, वूफी कभी भी किचन के अंदर। उसको देखो कलवे को, ये कलवा एक नंबर का शैतान है भाई। जितना ज्यादा ये शैतान है उतना ही शरीफ हमारा वूफी है। हमको लगता था कि हमारा वूफी शैतान है, लेकिन जब से कलवा आया ना, सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए। बेलन लगेगा बेटा, माँ का बेलन, माँ की चप्पल बहुत खतरनाक होती है। ये ऐसे ही सुधरते हैं भाई। अरे कलवे दिखता भी नहीं भाई तू, ये तो दिन में भी नहीं दिखता आजकल भाई। रात में तो वैसे भी नहीं दिखता, साला दिन में भी नहीं दिखता आजकल। इसको देखो। तो दोनों के दोनों बच्चे देखो कितने आराम से डाउन पोजीशन में बैठे हैं। अभी मैं उनको उनका ब्रेकफास्ट सर्व करूंगा। भाई टेस्ट किसको करना है? वूफी करेगा टेस्ट। वूफी बोलता है कि भाई टेस्ट करना है। गुड बॉय, जंप। वूफा जंप। अरे गुड बॉय, जंप। अरे गुड बॉय, चलो स्पिन करके दिखाओ। स्पिन करके दिखाओ। अरे शाबाश, गुड बॉयज। चलो बैठो। ओके, वूफा रेडी? मैं बोल रहा हूँ वूफा रेडी और बॉल ये रहा है, बताओ रिस्पॉन्ड ये कर रहा है। हैव इट। हाँ भाई हो गया तुम दोनों का खाना। चलो अपनी अपनी जगह पे चलो, जाओ। देखो उसको पता है उसकी जगह कहाँ है। हाँ जाओ। ओए मेरी हंसी पे मत जा, मैंने तेरे को कमांड दी है, जाओ अपनी जगह पे। जैसे ही मैं हंसता हूँ ना, वापस आता है, यू टर्न मारता है। दांत दिखा दो उफा, दांत दिखा दो। देखो 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 दांत दिखा दो उफा, दांत दिखा दो। खतरनाक वाले ओ। भाई इसको ना ऐसे कर करके मैंने इतना ज़्यादा बिगाड़ दिया ना आजकल कि ये सबके ऊपर भाई घुर्राता है, सबको दांत दिखाता है, मम्मा तक को नहीं छोड़ता भाई आजकल ये। और फिर पिटाई होती है फिर इसकी, फिर इसको लगते हैं चपेड़। दांत दिखा दो खतरनाक वाले, हाँ वुल्फ बन जाओ। अरे शाबाश, ये हुई ना बात भाई, वुल्फ बनने में स्कोप है बेटा। हस्की बन के क्या ही कर लोगे ज़िंदगी में। हाँ भाई वो देखो अंधेरे में साला बैटमैन दिखता भी नहीं है। अबे तू तो बिल्कुल भी नहीं दिखता भाई, थोड़ी सी क्रीम व्रीम लगा लिया कर, फेयर एंड हैंडसम लगा लिया कर मुंह पे। क्या चल रहा है मम्मा? अच्छा यहाँ पे लगता है हाई प्रोटीन मील की तैयारी की जा रही है, क्योंकि मम्मा का आजकल ना शौक चढ़ा है नया जिम जाने का। मम्मा जिम जाती है और वहाँ पे लोहा उठाती है भाई। मम्मा अभी अपना मील प्रेप कर रही है एंड वही हाई प्रोटीन मील्स वगैरह लेती है, क्योंकि आजकल जिम भी जाती है ना। तो यार जिम जाना एंड अपनी फिटनेस के ऊपर ध्यान रखना, ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हम सबके लिए। क्योंकि जब हम लोग सारे के सारे फिट रहते हैं ना, तो हमारे डॉग्स भी फिट रहते हैं ना। तो स्पेशली वुमेन वगैरह को तो ज़रूर अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। हमारे कल्चर में इतना ज़्यादा एनकरेज भी नहीं किया जाता फीमेल्स को जिम वगैरह के लिए, लेकिन करना चाहिए। क्योंकि यार बॉडी सबके पास है, हेल्थ सबकी जिम्मेदारी है, तो सबको अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। मम्मा का पता क्या रहता है, इतनी ज़्यादा बिजी रहती है, पहले काल की मील बनाना, फिर वुल्फ के लिए मील प्रेप करना, फिर मेरे लिए भी मेरा ब्रेकफास्ट, फिर उसके बाद अभी वो अपना भी ब्रेकफास्ट करती हैं, फिर उसके बाद अपना लंच भी प्रिपेयर करती हैं एंड उसके बाद वो जिम जाती हैं। तो यार इट्स नॉट दैट ईजी। मतलब जो फिटनेस एंड हेल्थ वाला जो लाइफस्टाइल होता है ना, इसको फॉलो करना, इसके लिए लाइक कीप अप कर पाना सबके बस की बात नहीं होती। तो यार इट इज़ वेरी इंस्पायरिंग एंड कमेंडेबल है ना। हमारे वुल्फ और काल के फॉलोवर्स में भी, हमारी कम्युनिटी में कितने सारे ऐसे हैं जो अपने हेल्थ और फिटनेस को सीरियसली लेते हैं। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन यार। मम्मा जिम से वापस आई हैं अभी अभी, और इन दोनों का देखो कैसे स्वागत करते हैं मम्मा का। वो कहाँ चढ़ा हुआ है पप्पा? स्कूटी आराम से कूदने की सोच रहा है, वो कूद गया वहाँ से। बार बार चढ़ेगा फिर कूदेगा। अबे स्कूटी आगे कैसे बढ़ेगी? तू तो बार बार चढ़ रहा है, कूद रहा है।
अरे बाप रे अरे बाप रे। हाँ बैठ काल तू क्या कर रहा है बेटा? अबे सामने से हट जा। सामने से हटाओ। अबे पार्क करने दे बोए। वो देखो कहाँ पे चढ़ा हुआ है, देख रहे इसको? वही कहाँ चढ़ा हुआ है तू? मम्मा एक्चुअली अभी अभी जिम से आई हैं, तो जब भी जिम से आते हैं ना तो दोनों के दोनों ऐसे बिहेव करते हैं ऐसे पता नहीं कितने दिनों बाद कितने सालों बाद मिल रहे हैं अपनी मम्मा से। ये तो उतर ही नहीं रहा। आ जाओ वफा, आ जाओ बेटा। जल्दी जाओ, चलो उतरो। बेटा नीचे भी जाना है हमें। मम्मा जिम से आई है ना, मम्मा को रेस्ट भी करना होगा, लेकिन इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो चढ़ के बैठे हैं स्कूटी पे। तो हम आ गए हैं भाई अपनी इवनिंग वॉक पे। वो जा रहे हैं कलवासुर एंड पापासुर। यहाँ पर है नोनीसुर एंड मामासुर। सबके आगे सुर लगा दिया, हम सारे असुर बन चुके हैं। मज़े करते हुए जा रहे हैं, देखो दोनों के दोनों भाई। और मौसम इतना कचाकच, मज़ा आ गया भाई। मौसम इतना बढ़िया हो रहा है ना यहाँ पे, ठंडा ठंडा है, बिल्कुल भी गर्मी नहीं है, और हवा भी एकदम ठंडी ठंडी चल रही है आज। भाई इस मौसम के चक्कर में ही बीमार हुआ था वैसे मैं। आजकल इनकी इवनिंग वॉक्स कर रखी है हमने, क्योंकि मॉर्निंग बहुत जल्दी हो जाती है यहाँ पे पहाड़ों में, है ना? सुबह 6 बजे धूप निकल जाती है। 6 बजे धूप निकल रही है और 7 बजे तक गर्मी हो जाती है। हाँ, तो 7 बजे तक ना एकदम गर्मी सी हो जाती है। तो विंटर्स के टाइम में हम लोग मॉर्निंग वॉक्स रखते हैं इनकी लंबी, और समर्स में इस समय इनकी इवनिंग वॉक्स रहती हैं मोस्टली। इस बार बारिशें कम हुई है ना, इस वजह से गर्मी है, अदरवाइज पिछले साल ऐसा नहीं था भाई। लेकिन यहाँ की गर्मी भी ना आपको एकदम अच्छी फील होगी, यू विल नॉट फील कि ऐसी गर्मी नहीं है, टॉर्चरस नहीं है बिल्कुल भी। बट स्टिल हम ज़्यादा गर्मी में इनको नहीं लेके गए। नोनी छोटा हो गया और नोनी, हाँ अभी धीरे धीरे हाइट खींच रहा है ना काल। हाइट के बाद फिर वो वेट खींचेगा। हाँ, पहले डॉग्स का जब ग्रोथ होती है ना तो पहले हाइट खींचती है, उसके बाद फिर वो वाइडन होते हैं, मतलब एक तरीके चौड़े होते हैं बाद में। वेस्ट लाइन जो है स्लिम होनी चाहिए, तो वो अपने वेट के हिसाब से ठीक चल रहा है। अगर ये बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे नैरो सी हो जाए तो वो अंडर वेट हो जाता है। और क्या, समझ लो? राइट। अभी क्या है ना, अभी एकदम परफेक्ट है वो अपने इसके हिसाब। जानते हैं वुल्फी को, जानते हैं बच्चे। देख रहा है, आ गया ना नोनी वापस। और क्या, अभी काल के साथ ही करना पड़ेगा। ये बेसिकली तरीका होता है डॉग्स को रिमाइंड कराने का कि आप हमारे साथ वॉक पे हैं, अकेले नहीं फिर रहे, ठीक है? हो गई नॉर्मल दोनों की। ज़्यादा खींचा खींची नहीं चलेगी। ओ देखो भाई, ओ भाई अटैक ना कर दें वो दोनों के दोनों। वैसे वो कर नहीं पाएंगे क्योंकि ये दोनों के दोनों जाते हैं अटैक करने। तो बस वो बेटा काल नहीं, बेटा पीछे हट रहा। चलो हाँ चलो, बाद में देखेंगे इसको। भाई काल को गुस्सा आ जाता है यार 2 मिनट में। और बच्चे हुए भी घिस जाएंगे। चल चलो ये तेरे से उम्र में बड़ा है, पहले बड़ा तो हो जा तू। बेटी दादा है वो तेरा। तेरे दादा की उम्र का है वो, तो बड़ा तो हो जा भाई। काल को नहीं भाई, काल तो वैसा होता है। नहीं है ये भाई, किसी की कमांड नहीं मानता। अगर कोई कुत्ता इसको भाग देगा, हाँ फिर ये सारी की सारी ट्रेनिंग भूल जाता ये है। सारी ट्रेनिंग भूल के सिर्फ वही करता है जो इसको करना है। वो तो मम्मा है वहाँ पे, थोड़ा बहुत इसलिए इज्जत रख रहा है वो। थोड़ी बहुत शर्म कर लेता है, हाँ। वरना तो इसके अंदर बिल्कुल नहीं है। ये तो बहुत करी है, शर्म नहीं है। सबसे बिड़ने आता है भाई। और ना पता है कमाल की बात क्या है? इसका नाम का असर हो रहा है इस हम पे। इसको ज्यादा रोकते टोकते भी नहीं है। रीजन बीइंग क्योंकि ये इस एज में है कि इस समय अगर इसको ज्यादा रोका टोका, जो ये चीज है ना जो ये करता है, ये करेगा नहीं। Right. और ये चीज भी हमने बनाई है, इसकी गार्डिंग इंस्टिंक्ट्स जगाई है। हाँ, जैसे कई सारे जर्मन शेफर्ड जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो कई बार कंप्लेन करते हैं कि उनका जर्मन शेफर्ड बहुत ज़्यादा पूकी काम टाइप है, मतलब गार्ड वार्ड नहीं करता, खेलता कूदता है, एकदम लैब्राडोर गोल्डन रिट्रीवर वाली पर्सनालिटी लेके। तो वो जगाना पड़ता है भाई, जो गार्डिंग इंस्टिंक्ट होती है ना, इसको सही तरीके से सही टाइम पे शेप करना पड़ता है। और हमको कुछ लोग कमेंट भी करते हैं कि उनकी तो जर्मन शेफर्ड ऐसी है कि सबके साथ खेलती है, बहुत फ्रेंडली है, बहुत फ्रेंडली किसी के साथ भी खेल लेती है। होता है, कहीं कहीं होते हैं, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका जर्मन शेफर्ड जो जिस काम के लिए वो बना है, जिस काम के लिए वो पैदा हुआ है, अगर वो काम उसको करवाना है तो आपको सही टाइम पे आपको सही डिसीजंस लेने होते हैं, एंड इनकी जो गार्डिंग इंस्टिंक्ट होती है उसको सही तरीके से शेप करना होता है वो भी। और डॉगी लाने से पहले उसकी लाइन बहुत मैटर करती है। हाँ भाई, लाइन के ऊपर भी होता है भाई। जीन्स आर एवरीथिंग। अगर डीएनए में नहीं है गार्ड करना, या फिर जैसे
आपके डॉग के जो भी एंसेस्टर्स थे, अगर उनके अंदर गार्डिंग इंस्टिंक्ट्स नहीं थी तो लाइकली है कि आपके डॉग के अंदर भी नहीं होगी। लाइन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तो इम्पॉर्टेंट होता है किस ब्रीडर से आप अपने डॉग को लेके आ रहे हैं। लगता है मैक्स जा रहा है सामने से, वो देखो भाई। ओए नहीं 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 नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा यहाँ पे, बस। ओए सफ़ेद वाले, तू बहुत करता है भाई। दोनों को एक साथ संभालना ना आसान नहीं होता भाई बहुत, क्योंकि अभी जैसे जैसे काल बड़ा हो रहा है तो भारी हो रहा है ना ये। हमारा नोनी है ना 3 साल का है, काल 1 साल का है, ठीक है। लेकिन काल की और नोनी की जो पुलिंग स्ट्रेंथ है ना वो सेम है ना। सेम। चलो हाँ बाद में लड़ेंगे भाई। ये तो भाई बस लड़ने के ऐसे उतावला रहता है ना काल। लगता है हमसे गलती होगी, हमको उसका नाम काल नहीं रखना चाहिए था, क्योंकि इसके सारे एक्शंस वैसे ही हो रहे हैं भाई। नाम का असर हो गया। हाँ भाई, इसके ऊपर इसके नाम का असर हो गया है। तो ये जो काल है ना भाई, ये ऐसा ही है, धमाल कर रहा है आजकल। ये जहाँ पे भी देखो ये लड़ने वड़ने के लिए आता है, और जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ रही है ना, मेरे को चिंता सी होने लग जाती है कई बार, कहीं किसी को पकड़ वकड़ ना ले। वो ना अंधेरा कायम रहे किलविश, इसकी शक्तियाँ जाग रही हैं। शक्तियाँ जाग रही हैं, हाँ लिटरली भाई बहुत दिक्कत हो जाती है भाई कई बार, क्योंकि ये बिल्कुल भी वैसा नहीं है भाई, ज़्यादा कुछ फ्रेंडली नहीं है। जो हमसे अगर सही से जो बिहेव करता है ना, उसके साथ तो सही से बात करता है, बाकी फिर ये तैयार रहता है। देखो ये अभी भी देखो तैयार है, देखो देख रहे हो वहाँ पे पीछे डॉग है भाई। ये नहीं रुक रहा यार, अभी रुक रहा है। काल इधर जब, बस एक मम्मा ही है भाई जो इसको संभाल सकती है। देखो बस इस टाइप का लीडर चाहिए होता है भाई जर्मन शेफर्ड्स, वरना नहीं भाई, ये तो बहुत डेंजरस ब्रीड है। नो गुड बॉय। गुड बॉय बोलता है। गुड बॉय। कितनी जल्दी ये रिलीज हुआ है, मौका मिलती है। आई सेड नो नो। ये देखो भाई ऐसे कंट्रोल करते हैं, देखो मम्मा, है ना कमाल की चीज। हाँ हाँ जान दे क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ, चिलैक्स। कि इफ यू सी अ वेल बिहेव्ड बिग डॉग विद अ फीमेल, you should not be afraid of the dog. You should be afraid of the female. ये तो भाई काफी सही बात है भाई। डेंजर यहाँ नहीं है, डेंजर यहाँ है। I can let him do whatever he want to do if I am willing to do, है ना। Right. मैं चाहूँ तो इसको 2 मिनट में स्नैप आउट भी कर सकती हूँ और मैं इसको करने भी दे सकती हूँ। ये कंट्रोल होना चाहिए, और क्या, सही बात है भाई। वरना कोई मतलब नहीं है, आप अपने डॉग से प्यार करते हो, लेकिन आपका डॉग अगर बाकी को काटता फिर रहा है और आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। मैं एक बात की गारंटी ले सकती हूँ, मेरे होते हुए काल और नोनी का तो बोल ही जाओ। खैर ये तो सिर्फ थ्रेट जब इसको फील होता है तो ये बस मेरे कोई दांत दिखाता है। नहीं, वो सिर्फ थ्रेट में दिखाएगा कि कोई मारने की कोशिश करेगा, डंडा मारेगा, पकड़ेगा, कुछ ऐसा करेगा तो नोनी कर सकता है, अदरवाइज नहीं। लेकिन मैं इस बात की गारंटी लेती हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ, मेरे हाथ में अगर काल की लीश है, काल मेरे साथ है, काल किसी को काट नहीं सकता। वो देखो भाई डांस करता जा रहा है, देख रहे हो उसको। पैर में चोट लगी है। अच्छा ये अभी भी देख रहा है। पैर में चोट लगी है। अच्छा तरीके से करता है वो, दौड़ते हैं और दर्द होता है उसको। ये दौड़ा देगा उसको। हाँ यही करता है। चलो अंदर चलो 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 भाई। वॉक के बाद दोनों के दोनों भाई एकदम भंड, एकदम हाँ खड़े हो गए, कूद रहे हो, अभी भी एनर्जी बाकी है भाई। आज इवनिंग वॉक के बाद एकदम थक गए, तो आज बस इतना ही रखते हैं। मिलेंगे आपसे अगले व्लॉग में। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, हाइप करना व्लॉग को, एंड मिलेंगे कल। चलो सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।